The assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code. The output generated by the assembler is the object code or machine code understandable by the computer. इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कैसे असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन के कोड में कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर बेसिकली वो फर्स्ट इंटरफेस है जो ह्यूमंस ने डेवलप किया था मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। एज वी नो, असेंबली लैंग्वेज इज डिपेंडेंट ऑन द मशीन विच इम्प्लाइज दैट द निमोनिक्स यानी कि सिंटैक्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह असेंबली लैंग्वेज आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज यानी कि प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, उसी तरह असेंबलर भी आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट है, यानी कि हर विंडोज या फिर हर प्लेटफॉर्म के लिए उसका अपना अलग कस्टमाइज्ड असेंबलर होना चाहिए। इसीलिए ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मोस्टली कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। एग्जाम्पल्स ऑफ असेंबलर्स आर GNU, GAS एक्सेट्रा। पर इसके कुछ फायदे भी हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के मुकाबले में, विच मेक्स इट स्टैंड आउट। फर्स्ट, इट इज अ वेरी फास्ट ट्रांसलेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, faster than compiler and interpreter. Second, it is efficient as the machine language. Third, developing assemblers for translating is easier as compared to compiler and interpreter. Fourth, assemblers are used in computer forensics, brute force hacking, where it is important to determine exactly what is going on. इन एडवांटेजेस के वजह से assembler आज भी relevant है और अभी तक यूज किया जाता है, पर इसके प्रोज के साथ इसके कॉन्स भी हैं। First, it changes with the architecture of machines. Second, it is difficult to debug. Third, we have to write different assembly code for 8-bit, 16-bit, 32-bit and 64-bit machines, which is a tedious task and difficult to maintain.